Students, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi. First means class. So take your books class and open your chapter 10. आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 10 बढ़े चलो और ये है आपका पेज नंबर 57 पे. So let's start. Open your book and open your पेज नंबर 57. बढ़े चलो ये एक कविता है और इस कविता में कठिनाइयों का सामना करते हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है. तो कविता शुरू करने से पहले बच्चों एक बार हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद उसके कठिन शब्द बताएंगे, फिर उसके अर्थ बताएंगे. तो सुनिएगा ध्यान से. पहला है लाइन है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो, सूर से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. ये है आपकी बढ़े चलो की कविता. अच्छी है ना? इसको लर्न कर लीजिएगा. 8 लाइन की कविता. अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं. तो पहला आया है वीर, दूसरा है ध्वजा, तीसरा धीर, चौथा निडर, पांचवा सूर्य, चंद्र, बाल, दल, आठवां पितृभूमि, नौवां मातृभूमि और 10वां है प्रण. ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 10 बढ़े चलो के कुछ कठिन शब्द हैं. आइए अब हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं. पहला है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. इनका कहने का अर्थ है कि वीर यानी कि वीर किसे कहते हैं? बहादुर. ये बहादुर तुम बढ़े चलो. धीर मीन्स होता है गंभीर यानी कि धैर्यवान. तुम आगे बढ़ते चलो, रुको मत. इसमें जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसमें कठिनाई, जैसे कोई भी हम कहीं भी जाना होता है या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं. तो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, उन्हीं का कविता में प्रेरणा दी गई उन लाइनों से. जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी कि कितनी भी कठिनाई है उसको मत देखो, तुम आगे बहादुरी के साथ बढ़े चलो और गंभीरता के साथ बढ़े चलो. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, यानी कि हाथ में ध्वजा मीन्स होता है झंडा. हमारे हाथ में क्या रहे? झंडा रहे. बाल दल सजा रहे यानी कि बच्चों की टोली, वो सब एक लाइन में सब आगे बढ़ते रहें. ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, यानी कि कितनी भी कठिनाई आए, आप थक भी क्यों ना जाओ, लेकिन अपने झंडे को झुकने मत देना. उसे हमेशा कैसे एकदम ऊपर की तरफ सीधा एकदम लिए रहिएगा. और दल कभी रुके नहीं, चाहे इतना भी थक जाइए, आपको रुकना नहीं है. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर तुम बढ़े चलो, हे धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं. फिर आगे कह रहे हैं कि सामने अगर आपके पहाड़ भी आ जाए, और क्या आ जाए? सामने अगर बड़ा सा पहाड़ आ जाए और अगर सिंह की दहाड़ यानी कि तेज आवाज़ आपके सामने शेर भी अगर दहाड़ता हुआ आ जाए तो तुम निडर रहो. निडर मतलब डरो नहीं,
भयभीत मत हो, वहीं पे डटे रहो, यहीं मतलब वहीं पे तुम स्थिर रहो, वहाँ से हटो नहीं, तुम निडर होकर सामना करो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीर तुम बढ़े चलो, हे धीर तुम आगे बढ़ो। प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। कह रहे हैं कि प्रात हो कि रात हो, यानी कि प्रात मतलब होता है सुबह और रात मीन्स होता है रात, जैसे कि अंधेरा हो जाता है। तो यानी कि यह सुबह हो या रात हो, संग में अगर आपके कोई हो या आपके साथ कोई ना हो, संग में साथ में अगर आपके है तो भी अच्छी बात है, अगर संग में आपके साथ कोई नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो अगर चाहे सुबह हो या रात हो या आपके साथ हो कोई या ना हो, फिर भी तुम रुको नहीं, सूर्य से बढ़े चलो, यानी कि सूर्य के समान, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता रहता है, सुबह होता है और वो बढ़ता है ना, सूर्य के समान ऊपर की तरफ बढ़ते चलो और चंद्र से आगे बढ़ो। और जैसे चंद्र क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है, जैसे चंद्रमा पहले क्या होता है, छोटा होता है, फिर अपना आकार धीरे धीरे बड़ा कर लेता है, चंद्रमा पूरा हो जाता है। उसी तरह चंद्र जिस प्रकार चंद्रमा अपना प्रकाश चारों तरफ धीरे धीरे शाम होते ही बिखेर देता है, उसी प्रकार तुम भी सूर्य और चंद्र के समान आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे बहादुर वीर तुम आगे बढ़ते चलो, हे धीर हे गंभीर तुम आगे बढ़ते चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए पितृभूमि के लिए। एक ध्वज लिए हुए यानी कि अपने भारत देश जहाँ पे आप रहते हैं, जिसे आप जिस झंडे पे आपको गर्व है, वही एक ध्वज लिए हुए, और एक ध्वज मतलब झंडा, और एक प्रण किए हुए का मतलब होता है कि जिस चीज़ का आपने प्रण किया है कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, उसका प्रण किए, जो भी आप प्रण किए हो झंडे को हाथ में लेके, और उस प्रण के साथ यानी उस कसम के साथ, उस वचन के साथ, और उस मातृभूमि के लिए यानी कि जिस पे हमने जन्म लिया है, और इस पितृभूमि जिस पिता ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें जन्म, जिस धरती पे हम रहते हैं, उस मातृभूमि के लिए, उस पितृभूमि के लिए, हे वीर हे बहादुर हे गंभीर तुम आगे बढ़ते चलो रुको मत, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो बच्चों ये है आपका बढ़े चलो कविता का अर्थ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी भाषा में आपको समझाया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आपके लैंग्वेज में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी समझाने की। और बच्चों इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि धैर्य और साहस से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। किसके साथ? धैर्य और साहस के साथ, यानी वीरता के साथ, गंभीरता के साथ हमें क्या करना चाहिए? कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो ये हो गया आज आपका चैप्टर 10 बढ़े चलो का अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शब्दार्थ और अभ्यास बताएंगे। तो बच्चों अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब आप नोट करिए आज का होमवर्क क्या है। आज आपका होमवर्क है 8 लाइन की कविता याद करिए। कौन से चैप्टर से? चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 से 8 लाइन की कविता याद करिए। कविता याद करें। ये आपका होमवर्क है, इसे अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों।